हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आज हम लोग जनरल स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत बंधता एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इस चैप्टर में जनरल स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जो कभी भी भूलेगा नहीं। आज हमारा टॉपिक क्या है? बंधता। आज हमारा टॉपिक क्या है? बंधता। बंधता का मतलब होता है क्या कि ऐसे पुरुष ऐसी महिलाएं जो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते या बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, ऐसी परिस्थिति को बोला जाता है का बंधता। या गांव घर में आपने कभी देखे होंगे जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं या जिनके बच्चे नहीं होते हैं लोग बाँझ शब्द का नाम दे करके संबोधित करते हैं। आज उसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं होते हैं और कैसे, अगर नहीं होते हैं तो कैसे उसको किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके हैं जिनके पास बच्चे नहीं हो रहे हैं या जिनके शरीर में कुछ दिक्कतें हैं उनको बच्चे कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। यानी बंधता का इंग्लिश में बोला जाता है का इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे पुरुष ऐसे महिलाएं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन परिस्थिति होती है। एक होती है का फर्टिलिटी, एक होती है स्टेबिलिटी, एक होती है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे पुरुष ऐसी महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग या किसी भी प्रकार की परिस्थिति नहीं है जो कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? स्टेबिलिटी। ऐसे ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी शब्द उन पुरुषों के लिए लगाया जाता है जो जन्म करने योग्य हैं लेकिन उनके अंदर, ध्यान रखिएगा, उनके वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम है। किसी भी पुरुष को, किसी भी लड़के को बाप बनने के लिए 30 से 40 करोड़ स्पर्म का होना अति आवश्यक है। ये एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, न्यू डाटा जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उसके अनुसार। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे पुरुष जो जन्म करने योग्य हैं लेकिन वो जन्म नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर शुक्राणुओं की संख्या क्या है? कम है या शुक्राणु कम बन रहे हैं। दूसरी चीज क्या है भैया? इंटरफर्टिलिटी। इंटरफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे पुरुष ऐसी महिलाएं जिनके अंदर या तो शुक्राणु या अंडाणु, या जो पुरुष हैं उनके अंदर शुक्राणु, जो महिलाएं उनके अंदर अंडाणु नहीं बनते हैं। जब नहीं बनेंगे तो ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे पुरुष ऐसी स्त्री को बोला जाता है इनफर्टिलिटी यानी कि बंधता। या ध्यान रखिएगा, बांझपन नाम का एक टर्म सद हमारे समाज में चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस पुरुष के अंदर, ध्यान रखिएगा, जिस पुरुष के अंदर कम बनते हैं उसको बोलते हैं का ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया एक रोग है। ओलिगोस्पर्मिया एक रोग है। जबकि ध्यान रखिएगा, अगर शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, एकदम नहीं बनते हैं, तो उसको बोलते हैं का एजोस्पर्मिया। ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं ये परिस्थिति पुरुष के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी? ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या है कि शुक्राणु का कम बनना, जबकि एजोस्पर्मिया का मतलब क्या है? शुक्राणु का ना बनना। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। जब ऐसी कंडीशन आ गई तो इन कंडीशनों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इतना बात समझ में आया होगा। जब ऐसी, ध्यान रखिएगा, जब ऐसी परिस्थिति आई है तो वैज्ञानिकों ने कुछ तरीके अपनाए। जिनके बच्चे नहीं होते हैं या किसी कारण, इस परिस्थिति के कारण बच्चे नहीं होते तो उनको वैज्ञानिकों ने बच्चे देने का कई रास्ते अपना लिए हैं। जिसमें से सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्या है? ध्यान रखिएगा, पात्र निषेचन। पात्र निषेचन का इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये परिस्थिति, ध्यान रखिएगा, इस परिस्थिति में क्या होता है कि कोई महिला है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल व ओवम सब चीज समान है, सब चीज समय पे, इस समय पे आपका ध्यान रखिएगा, उस महिला के अंदर समय पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आ रहे हैं, अंडे भी बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके अंडे जो हैं उसके फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में नहीं आ रहे हैं। जब अंडवाहिनी के अंदर नहीं आएंगे, अगर स्पर्म उस स्त्री के अंदर चले भी जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे में होता क्या? ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो स्त्री है जिसके अंदर, ध्यान रखिएगा, अंडाणु बन रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहे हैं, तो उस स्त्री का अंडाणु लेकर के, उस स्त्री का क्या अंडाणु शरीर से बाहर निकाल करके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक परक नली के अंदर और ध्यान के रख लिया जाता है और उसी स्त्री के जो साथी हैं उसके स्पर्म को लेकर के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सटेट कराया जाता है।
जैसे ही संलयन कराते हैं और संलयन करा करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या परक नली शिशु, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इन दोनों को संलयन कराते हैं, संलयन कराने के बाद ध्यान रखिएगा ये अगुणित ये भी अगुणित, ये जैसे संलयन करेंगे ये ध्यान रखिएगा ये द्विगुणित हो जाते हैं। द्विगुणित का मतलब ध्यान रखिएगा इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या ध्यान रखिएगा, पुरुषों के गुणसूत्रों की संख्या या कह सकते हैं स्त्रियों की या कह सकते हैं मानव के गुणसूत्रों की संख्या के समान हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ध्यान रखिएगा ऐसे बेबी को ही बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात हमारी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं इसके, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन दोनों को जब संलयन करा देते हैं, संलयन कराने के बाद इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं ऐसे बच्चे को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या परक नली बच्चा या परक नली शिशु बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, संलयन ध्यान रखिएगा जब संलयन कराते हैं, जब निषेचन कराते हैं, तो निषेचन के ध्यान रखना, निषेचन के 1 घंटे बाद यानी कि जैसे गर्भधारण शुरू होता है तो गर्भधारण हुआ उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ध्यान रखना इसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा जब सेल डिवीजन होता है तो ये बनती हैं, इसमें ध्यान रखना 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, कितनी बनेंगी 4 बनेंगी, और 4 से बनेंगे कितना 8, कितना बनेंगी 8। ध्यान रखिएगा ये जो 8 संरचना ध्यान 8 रूप ध्यान रखिएगा 1 घंटे के बाद, ध्यान रखिएगा 1 घंटे के बाद विभाजन के लगातार 8 कोशिकाएं बनती हैं और इस 8 कोशिकाओं को बोलते हैं कोरक खंड, क्या बोलते हैं कोरक खंड। ध्यान रखना चाहिए इस कोरक खंड को ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ये संलयन हुआ है अगर ये 8 कोशिकीय संरचना वाला हो गया और इसको ध्यान रखिएगा मादा शरीर के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं ZIFT। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, यानी कि निषेचन के बाद ध्यान रखिएगा निषेचन के बाद उस महिला के अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इससे ध्यान रखिएगा ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं आपका ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे जब ज़्यादा बन जाते हैं या ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके ध्यान रखिएगा जिसके अंडवाहिनी में दिक्कत है, अंडवाहिनी में दिक्कत है लेकिन गर्भाशय के अंदर दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा उसके अंदर क्या होता है कि ये परिस्थिति ला करके उसमें 8 से अधिक यानी कि 16 या 32 कोशिकीय संरचना वाली युग्मनज को ध्यान रखिएगा मादा के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। यानी कि ऐसी महिला जिसके अंदर ध्यान रखिएगा गर्भाशय का वातावरण अच्छा है उस गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति को बोला जाता है IUT का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि ऐसे में केवल गर्भाशय के अंदर ही छोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता क्या है कि दंपति जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों में युग्मक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि पुरुष के अंदर शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और स्त्री के अंदर अंडाणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है कि दूसरे पुरुष का और दूसरी महिलाओं के अंडाणु को लिया जाता है और इस तरह से संलयन करा करके मादा के अंडवाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है और ऐसे को बोला जाता है गैमीट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, ठीक है। इस परिस्थिति से इन सभी विधियों के माध्यम से ध्यान रखिएगा इन सभी विधि के माध्यम से उन दंपतियों को बच्चे प्राप्त कराए जाते हैं जिन्हें बच्चे पैदा नहीं होते या बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, ठीक है। ये जो ध्यान रखिएगा जो जानकारी है ये जानकारी ध्यान रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत इस जनन जो स्वास्थ्य चैप्टर है इसमें यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, हर साल, चाहे वो नीट का हो या आपका बोर्ड का हो, किसका बोर्ड का कोई सा भी हो, इसमें आपका क्वेश्चन बनता ही है। या कभी कभी आपसे बोर्ड पूछ लेगा IUT क्या होता है, कभी कभी बोर्ड पूछ लेगा क्या आपने पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा क्या
विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा आपने क्या पढ़ा, ZIFT। तीसरा आपने क्या पढ़ा, IUT। और चौथा आपने क्या पढ़ा, GIFT। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परक नली के अंदर संलग्न किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि गैमेट बना करके 8 कोश की संरचना को मादा के अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ध्यान रखिएगा यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों के अंदर युग्मक बनाने की क्षमता नहीं होती तो दूसरे का युग्मक लेकर के मादा के अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है और अगले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बात समझ में? आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।